सत्य के साथ। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों से परीक्षा पर चर्चा की और उन्हें बताया कि जो देश प्रेम है यानी राष्ट्र की सेवा की जो भावना है वो बच्चों में होनी चाहिए। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री बने हैं धन सिंह रावत जी। बहुत बड़ी जिम्मेदारी इसलिए भी हो जाती है क्योंकि पहाड़ में एजुकेशन को बहुत बड़ा चैलेंज माना जाता है। पहाड़ पे शिक्षक भी जाने से कतराते हैं, स्कूल खाली भी हो रहे हैं। सर, नई जिम्मेदारी है, नया कार्यकाल है, हालांकि आप बहुत ही वरिष्ठ हैं, लेकिन शिक्षा पहाड़ की सबसे बड़ी चुनौती है। उस चुनौती को कैसे स्वीकार कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी और अपने मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद दे रहा हूँ कि उन्होंने मुझे शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी है। और मैं कह सकता हूँ कि उत्तराखंड में हम बेसिक शिक्षा में 15 बच्चों पे एक टीचर देंगे और माध्यमिक शिक्षा में 30 बच्चों पे एक टीचर देंगे और उच्च शिक्षा में भी 30 बच्चों पे एक प्रोफेसर देंगे। तो एक नई शिक्षा नीति में जो जो बातें भारत सरकार ने कही हैं और हमारे शिक्षाविदों ने कही हैं, हम उसको अक्षर से अपने राज्य में लागू करेंगे। और देश का पहला राज्य होगा उत्तराखंड जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपने प्रदेश में इसी साल से लागू करने जा रहे हैं। जहाँ तक पर्वतीय क्षेत्रों की बात आपने कही है कि वहाँ टीचर कैसे जाएंगे, तो मैं कह सकता हूँ कि हर प्राइमरी स्कूल में हम मिनिमम 2 टीचर जरूर देंगे। और टीचरों की जो कमी है और प्राचार्यों की, वो भी 100 दिन में हम एक ऐसा रोड मैप बना रहे हैं कि उसको दूर करने का पूरा एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है। और मैं कह सकता हूँ कि 1 साल में आप जब मेरा दूसरा इंटरव्यू लोगे तो तब ये कहोगे आप कि पहाड़ में भी टीचर हैं, मैदान में भी टीचर हैं और सभी स्कूलों में 100% टीचरों की नियुक्तियाँ हो जाएंगी। दादा, आपके बारे में ये कहा जाता है कि आप तेज़ तर्रारी से काम लेते हैं, फाइलों को हो चाहे अधिकारियों को हो, लेकिन जो शिक्षक हैं पहाड़ के वो बड़े अजीबोगरीब स्वभाव के हैं। ट्रांसफ़र नहीं लेना चाहते, जुगाड़बाजी में लग जाते हैं। आप शिक्षा मंत्री के तौर पर अब आए हैं तो उन लोगों को थोड़ा टेंशन भी हुई है क्योंकि चलेगा नहीं उनका जो अब तक का सिस्टम रहा है। क्या मैसेज देंगे टीचरों को, सुधर जाएँ, ट्रांसफ़र होता है तो जाएँ, जुगाड़बाजी में न लगें? देखिए, मैं मूल रूप से शिक्षकों का बहुत सम्मान करता हूँ और कल मैं शिक्षक संगठनों के साथ भी मिल रहा हूँ और मैं अभी पूरा ध्यान यह है कि हमारे स्कूलों में फर्नीचर हो जाए, स्कूलों में कंप्यूटर हो जाए, स्कूलों में जो है पानी की समुचित व्यवस्था हो जाए, वहाँ शौचालय हो जाए, स्कूल अच्छे हो जाए। एक चटाई मुक्त अभियान मैंने अपने विधानसभा में चलाया था और अब मैं कह सकता हूँ कि 6 महीने में राज्य का कोई भी बच्चा अब ज़मीन पे नहीं बैठेगा, 100% बच्चों को फर्नीचर दिया जाएगा। तो अभी पहले मूलभूत ज़रूरतें जो हैं विद्यालय की वो हम पूरी करने जा रहे हैं और 1 साल में आपको काफ़ी चीज़ें परिवर्तन हमारे राज्य में ज़रूर दिखेंगे। दूसरा कार्यकाल जब मिला धामी सरकार का तो एक नए तेवर में आए हैं। ब्यूरोक्रेसी को लेकर बात हो रही है कि उन पर लगाम होनी चाहिए, जैसे कि सतपाल महाराज ने भी कहा। आप लोग भी मौन स्वीकृति देते हैं और मुख्यमंत्री जी ने एक कमेटी भी बना दी है। ब्यूरोक्रेसी को लगाम में लगाकर एक अच्छा सरकार का शासन दिया जा सकता है, इस पर कितना सहमत हैं आप? देखिए, हम 5 साल पहले सरकार में रहे और फिर अभी हम बहुमत से फिर हम सरकार में हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि कहीं भी अगर विभागों में अच्छा तालमेल हो तो काम अच्छा होता है। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने कभी नहीं कहा है कि भाई कौन सा ब्यूरोक्रेट जो है कि वो करना है। हमें कह सकते हैं कि जहाँ तक मेरी बात है तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे साथ जितने ब्यूरोक्रेट रहे हैं उन्होंने अच्छा काम किया है और ये डिपेंड करता है कि हम अपने विभाग में कितना अच्छा काम किससे ले सकें। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि सब कुछ डिपेंड करता है विभागीय मंत्री पे कि वो अपने विभाग में कितना अच्छा काम किससे ले सकते हैं। आखिर में मेरा सवाल, कांग्रेस को एक मुद्दा मिल गया है आजकल सहकारिता वाला। बड़े ज़ोर शोर से प्रीतम सिंह हो, हरीश रावत हो, पूरी लॉबी लग गई है एक तरह से हर मतलब आपको घेरने के लिए। तो धंधा जो है वो कितना घिरे घिरे से लग रहे हैं? देखिए सर, मैंने पहली बार पारदर्शी नियुक्तियाँ कराने का काम किया है और जहाँ जहाँ की शिकायतें आए उनकी जांच हो रही है और जांच में अगर कोई दोषी पाया जाएगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। आखिर में प्रदेश की जनता को एक शिक्षा मंत्री के तौर पर
आने वाले समय में क्या बदलाव आप देने जा रहे हैं? देखिए, हमारा एक ही टारगेट है कि गुणवत्तापूर्वक शिक्षा दी जाएगी और शिक्षकों का भी, बच्चों का भी, अभिभावकों का भी और समाज का, चारों चीज़ों का ध्यान रखा जाए। सत्य के साथ